यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष का माध्यम है। आप में से कई लोग नियमित रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। जारी रखिए, प्रभु की कृपा को बहने दीजिए आपके जरिए आपके परिवार की ओर। हम इस सत्संग को शुरू करते हैं प्रभु की स्तुति के द्वारा, क्योंकि स्तुति के द्वारा हम अपने मुरझाए हुई आत्माओं को जगाते हैं। ये एक सच्चाई है कि प्रतिदिन के जीवन में हमें अलग अलग प्रकार के अनुभवों से गुजरना पड़ता है और हमारे मन और हृदय पर नकारात्मक असर पड़ जाते हैं, और इसीलिए हमें प्रभु की स्तुति के द्वारा हमारे मन, हृदय और आत्मा को जगाने की जरूरत है। स्तोत्रकार कहता है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। हमें प्रभु के द्वारा दिए गए एक एक वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद देने की जरूरत है, और जितना हम प्रभु को धन्यवाद देते जाएंगे उतना हम प्रभु के कृपा के योग्य बनते जाएंगे। तो आइए हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे हमारे भाई बहन के साथ, गीत के द्वारा बड़े आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे और हमारी आत्माओं को जगाएंगे, ताकि हमारी आत्माएं प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। सब लोग आएंगे। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो
ताली बजाकर गाएंगे। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। ताली बजाइए। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। सब तेरी मिलकर जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय सब हो, लोग गाएंगे। तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। सब मिलकर गाएंगे। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पवित्र आत्मा। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, सब लोग आइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया गाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। ताली बजाएंगे। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो पिता। तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय हो यीशु। आइए स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। तेरे आराधना के गुण संसार में। हालेलुया, 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 हालेलुया।
आइए हम प्रार्थना करें। बड़े आनंद के साथ इस समय हम प्रभु की आराधना में समय बिताए हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। सामर्थ्यवान प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। शक्तिशाली प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से महिमा के साथ जी उठने वाले उस मृत्युंजय प्रभु आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आंखें बंद कीजिए, हृदय और मन को इस समय प्रभु पे लगाइए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने सारे कार्य इस समय दूर रखें। ये समय प्रभु को देंगे तो प्रभु आपको बहुत सारी आशीषें देंगे। प्रभु से अपने हृदय की सारी बातें कहिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय इस कार्यक्रम के जरिए आपके साथ जुड़े हैं। मैं जानता हूं कि उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं। मैं ये भी जानता हूं कि उन सारी समस्याओं का समाधान तेरे पास है। उनके सवालों के जवाब तेरे पास है। प्रभु यीशु उनके जीवन में आइए। इस प्रार्थना के दौरान उनके जीवन में उतर आना यीशु। 2000 वर्ष पहले इस पापी संसार में उतर आने वाले इस संसार के मुक्तिदाता यीशु उनके जीवन में उतर आइए। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम हृदय खोलकर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, शांति का आत्मा है। वो पवित्र आत्मा इस समय हमारे जीवन में उतर आए, हमारे मन हृदय में उतर आए, हमारे परिवार में उतर आए, हमारे जीवन में उतर आए, हमारी परिस्थितियों को अपने अधिकार में कर ले। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए और इस गीत के द्वारा हम पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तो अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ
मेरे दिल उस हवा को छूने दे, हर कदम को तेरा दर्शन हमें मिले, करते प्रार्थना दिल से। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। सब लोग आएंगे मिलकर। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। सब मिलकर एक साथ गाएंगे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलिए। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन सुंदर क्षणों के लिए, जब हम मिलकर प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से प्रभु के वचन को सुनाते सुनते, प्रभु की आराधना करते, स्तुति करते कराते मेरे हृदय में बहुत आनंद उमड़ रहा है। शरीर में कई प्रकार की दुर्बलताएं हैं, आत्मा में कई प्रकार की कमजोरियां जरूर हैं, इसके बावजूद मेरे अंदर बहुत आनंद है। आनंद इसलिए है कि प्रभु के सानिध्य में सामर्थ्य मिलता है, आनंद मिलता है। साथ ही साथ हजारों लोगों के जीवन में कृपाएं बरस रही हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन सारे कार्यक्रमों के लिए, जिसके द्वारा प्रभु की कृपाएं लोगों तक पहुंचती हैं। ये साक्ष्य बताते हैं कि प्रभु जीवित है, प्रभु हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं। जब आप पवित्र वचनों को सुनते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, उन सारे क्षणों में आप प्रभु के लिए समय निकालते हैं, तो प्रभु आपके जीवन को नियंत्रित करते हैं, आपके जीवन में कार्य करने लगते हैं। जब आप प्रभु के वचनों को गंभीरता से लेते हैं, आप पढ़ेंगे इसायाह अध्याय 66 उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है कि प्रभु उन लोगों पर कृपा दृष्टि करते हैं जो पश्चातापी हैं, विनम्र हैं और श्रद्धा से उनकी वाणी सुनते हैं। जब हम श्रद्धा से प्रभु की वाणी को सुनते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जल्दी ही क्रिसमस मनाएंगे। दिसंबर के 25 तारीख को हम प्रभु का जन्मोत्सव यानी क्रिसमस मनाते हैं। और प्रभु के जन्म के तारीख के बारे में हमें सुसमाचार में कोई जानकारी नहीं मिलती है। सुसमाचार हमें इतना ही बताता है कि प्रभु का जन्म एक बहुत ही ठंडी रात को हुआ था। लेकिन कलीसिया ने 25 तारीख को क्यों निर्धारित किया? उन दिनों रोम के लोग अपने प्रमुख देवता सूर्य देवता का जन्मोत्सव 25 दिसंबर को मनाते थे। और विश्वासियों ने कहा धर्म के सूर्य यीशु का जन्मोत्सव भी उस दिन मनाया जाना चाहिए। ईश्वर के पुत्र यीशु का जन्मोत्सव भी उसी दिन मनाया जाना चाहिए। संसार की ज्योति यीशु का जन्मोत्सव भी उसी दिन मनाया जाना चाहिए। इसीलिए कलीसिया ने 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्मोत्सव का पर्व मनाने को निर्णय लिया। आज करीब करीब सारे ईसाई लोग 25 दिसंबर को ही प्रभु का जन्मोत्सव मनाते हैं। प्रभु के जन्मोत्सव से पहले करीब 25 दिन तक कलीसिया आगमन काल मनाती है। ये आगमन काल क्या के लिए है? प्रभु के जन्म के उस उत्सव के लिए तैयारी करने के लिए। छोटे मोटे त्याग तपस्या के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के वचन के पाठ के द्वारा, परोपकार के द्वारा, मेल मिलाप के द्वारा
अपने आप को प्रभु के उस महान पर्व के लिए तैयार करने के लिए। कलीसिया ने इसलिए निर्धारित किया है ताकि हम विश्वासियों के लिए 25 दिसंबर मात्र प्रभु का जन्मोत्सव बनकर न रह जाए या बीते, बल्कि वह हमारे लिए एक आध्यात्मिक अनुभूति, आध्यात्मिक अनुभव का समय बने। इसीलिए हम आगमन काल की तैयारी करते हैं। जब से मनुष्य ने पाप किया उस समय से पवित्र बाइबल हमें बताती है ईश्वर ने मनुष्य को एक मसीहा का वायदा दिया। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 से ही शुरू होता है कि ईश्वर ने एक मसीहा देने के लिए वायदा किया और हमारे पुरखों के द्वारा उस वायदे को दोहराया, नबियों के द्वारा उसको घोषित किया और अंतिम नबी जिसने यीशु के आगमन के लिए यहूदी समुदाय को तैयार किया वो नबी हैं यूहन्ना बपतिस्ता। यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु के ही कुटुंब के थे और मात्र 6 महीने प्रभु यीशु से बड़े थे, लेकिन उनका जीवन और यीशु के जीवन में बहुत अंतर था। यूहन्ना बपतिस्ता एक तपस्वी व्यक्ति थे, जंगलों में रहते थे, टिड्डियां खाते थे, मधु खाते थे और कठोर शब्दों में इस्राएलियों को आह्वान किया पश्चाताप के लिए। कठोर शब्दों में इस्राएलियों को आह्वान किया पश्चाताप के लिए और इस प्रकार प्रभु यीशु को और उनके सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता ने लोगों को तैयार किया। यूहन्ना बपतिस्ता की उन घोषणाओं में से एक घोषणा पर हम लोग आज मनन चिंतन करेंगे। लूकास का सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 4 से 7 तक। वास्तव में यह इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 40 से लिया गया है। वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज। यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने आप को निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज कही है। अपने को बहुत तुच्छ समझते थे वो, मात्र पुकारने वाले की आवाज। आगे हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी, टेढ़े रास्ते सीधे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। सबसे पहले वचन में लिखा हुआ है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो। अगर तुम चाहते कि प्रभु तुम्हारे जीवन में आए तो प्रभु का मार्ग तैयार करो। मनुष्य स्वतंत्र है, ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है, हमें स्वतंत्र बनाया है। हम प्रभु का स्वागत भी कर सकते हैं, तिरस्कार भी कर सकते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20 आप बार बार सुनते हैं, क्या लिखा हुआ है? वहां प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। प्रभु ईश्वर हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करता है। प्रभु ईश्वर जबरदस्ती हमारे जीवन में नहीं आता है। अगर हम उनका स्वागत करेंगे तो आएंगे। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु को आने के लिए मार्ग तैयार करो, उसका पथ सीधे कर दो। जब कोई भी बहुत बड़े व्यक्ति आपके यहाँ आने वाले हैं तो आप अपने रास्ते साफ करते, अच्छे करते हैं। आगे लूकास के समाचार अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता ने 4 बात कही है वचन से उठाते हुए, उस पर हम मनन करेंगे। पहली बात, हर एक घाटी भर दी जाएगी। हर एक घाटी को भर दो। एक घाटी क्या है? पाप के द्वारा मनुष्य के हृदय में आने वाला खोखलापन। वचन में लिखा हुआ है प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 4 में, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, जो पाप करता है अपने आप को हानि पहुंचाता है। जिस व्यक्ति के अंदर पाप है, पाप में आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, उसके अंदर एक प्रकार की शून्यता है, खोखलापन है, गड्ढा है। देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है, स्तोत्र 38 उसके वाक्य 4 से, मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं, मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है,
भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूं। मेरी मूर्खता के कारण मेरे घावों में पीप पड़ गई और उनसे दुर्गंध आती है। मैं झुक गया हूं, अत्यंत दुर्बल हूं और दिन भर उदास चलता फिरता हूं। पाप कितना खतरनाक है। पाप मनुष्य को खोखला बना देता है, मनुष्य को शून्य बना देता है, मनुष्य के अंदर एक गड्ढा पैदा करता है, मनुष्य को झुका देता है। पाप के कारण मनुष्य झुक जाता है। पाप के कारण हमारे अंदर एक घाटी उत्पन्न होती है, हमारे व्यक्तित्व में घाटी उत्पन्न होती है, खाई उत्पन्न होती है। जो पाप में जीवन जीता है, पाप में आदतों में जीता है, वो व्यक्ति खुलकर लोगों को देख नहीं पाता है। वो झुकता है, वो छिपता है। वचन में लिखा है कि हर घाटी भर दी जाए। आदम और एवा ने पाप किया, उन्होंने अनुभव किया कि वे नंगे हैं, छिपने लगे, अदन बगान से बाहर किए गए। पाप हमें खोखला बना देता है, शून्य बना देता है, झुका देता है। वचन कहता है घाटी को भर दो। ये आगमन काल है अपने पापों और पापों में आदतों को पहचानने का और प्रभु की कृपा ढूंढने का, मांगने का कि प्रभु मुझे इससे छुटकारा दीजिए। मैं आजाद होना चाहता हूं, मैं एक निष्पाप जीवन जीना चाहता हूं, मैं इन पापों में आदतों को छोड़ना चाहता हूं। शराब पीना, नशा खाना पीना, गंदी फिल्में देखना, अश्लील चीजें देखना, गंदी बातें बोलना, पापमय कार्य करना, चोरी करना, चुगली करना, झूठ बोलना, इन सारी बातों से हमें स्वतंत्र होने का समय है। प्रभु के आगमन के लिए हमें मार्ग तैयार करना ही होगा, क्योंकि हमारे ऊपर निर्भर है। हम स्वतंत्र हैं, हम मार्ग तैयार करके प्रभु का स्वागत कर सकते हैं या बिना मार्ग तैयार किए प्रभु का तिरस्कार भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हर घाटी भर देना, पापमय बातों को दूर से हटाना। उसके लिए हमें विशेष प्रार्थना करने की जरूरत है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा है, हर एक पहाड़ी समतल किया जाए। हर एक पहाड़ी समतल किया जाए। ये पहाड़ क्या है? ये पहाड़ी क्या है जो हमारे और ईश्वर के बीच में है? सबसे पहले हमारा अहंकार। हमारा अहंकार ईश्वर से जुड़ने के लिए, ईश्वर के हमारे जीवन में आने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। अहंकार झुकने को तैयार नहीं, क्षमा करने को तैयार नहीं, देने को तैयार नहीं, माफ करने को तैयार नहीं, अपने को बहुत बड़ा समझना, पवित्र समझना, जानकार समझना। हमारा ही अहंकार ईश्वर और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी बाधा बनता है। हमारा स्वार्थ, अपने बारे में सोचते रहते, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। बहुत पाना चाहते हैं, बहुत पाना चाहते हैं। वचन में लिखा हुआ लूका अध्याय 9:25 में, मनुष्य को क्या लाभ यदि वो सारा संसार जीत ले और अपने ही आत्मा गंवा दे। लूका अध्याय 12:15 में प्रभु यीशु कहते हैं, मनुष्य के पास कितनी संपत्ति क्यों ना हो, उससे उसके प्राणों की रक्षा नहीं होती है। बहुत पाना चाहते हैं, स्वार्थ। और इसके साथ साथ हमारी संपत्ति, हमारी चीजें, इतनी सारी संपत्ति है, संपत्ति से हम मोहित हैं, आसक्त हैं, उसको हम छोड़ने को तैयार नहीं है। लूका अध्याय 18 के उस धनी इंसान के बारे में सोचिए जो यीशु से मिलकर पूछते हैं, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने कहा, अंत में कहा, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो। वो तैयार नहीं था, वो वापस उदास होकर चला जाता है। संपत्ति के प्रति मोह, ये हमारे प्रभु के बीच में एक बहुत बड़ी बाधा बनती है। हम प्रभु से मिल नहीं पाते, प्रभु का हम स्वागत नहीं कर पाते। हमारे अंदर लोगों के प्रति मोह है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे ये इतना मोह, लगाव, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जिसके कारण हम यीशु को अपने जीवन में स्वागत नहीं कर पाते हैं। वचन में लिखा हुआ है लूका अध्याय 19 में जक्केउस के बारे में, कि जक्केउस के बारे में लिखा हुआ प्रमुख नाकेदार थे, बहुत धनी थे,
और समाज के सामने एक बहुत बड़ा पापी थे। साथ ही साथ लिखा हुआ है वो नाटे थे, वो नाटे थे, इसलिए यीशु को देख नहीं पाए, क्योंकि उसके और लोगों यीशु के बीच में एक बहुत बड़ी भीड़ थी। यह बहुत सुंदर प्रतीक है। जक्कैयुस नाटे थे, उसके और यीशु के बीच में एक बहुत बड़ी बाधा थी, उसकी संपत्ति उसके लिए सबसे बड़ी बाधा थी। इसीलिए यीशु से मिलने के बाद उसने क्या किया, क्या कहा, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे देता हूं। तो ये पहाड़ और पहाड़ी को समतल करना जरूरी है। पहाड़ और पहाड़ी को समतल करना जरूरी है। जब प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है, तो जक्कैयुस ने क्या किया, उस पहाड़ पहाड़ी को समतल किया। अपनी कमाई, पाप की कमाई, आधी कमाई गरीबों को दे दिया, समतल किया। समतल करना जरूरी है, तभी प्रभु हमारे जीवन में आएंगे। मैंने कहीं देखा है कि बहुत सारे मसीही लोग प्रार्थना में बोलते हैं, प्रभु मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए। बहुत कैथोलिक लोग भी परम प्रसाद लेते हैं, मेरे दिल में आइए बोलते हैं, लेकिन दिल में जगह है ये नहीं। प्रभु को निवास करने के लिए जगह नहीं है। आप किसी मेहमान को अपने घर पे बुलाएंगे, उनके बैठने के लिए जगह नहीं है, सर्वत्र चीजें पड़ी हुई है, तो क्या होगा। हमें पहाड़ पहाड़ी को समतल करना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आगे लिखा हुआ है, टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे कर दो, टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे कर दो। ये टेढ़े मेढ़े रास्ते का मतलब क्या है, जीवन का टेढ़ापन, जीवन का टेढ़ापन। जब हम जन्म लेते हैं हम कितने अच्छे होते हैं, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारे अंदर टेढ़ापन आ जाता है। बड़े मजे की बात है, प्रभु यीशु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज बच्चों जैसों का है। ये बच्चों की खूबी क्या है, एक छोटा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए बच्चा कोई चीज चोरी करता है, बच्चे भी चोरी करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, और चोरी करता है, उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां दिखाई देता है। बच्चा कुछ छिपा नहीं पाता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर छिपाने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। जितने हम अपने आप को सभ्य समझते हैं, पढ़े लिखे समझते हैं, उतना ज्यादा हम छिपाने में सक्षम और समर्थ होते जाते हैं, कुशल होते जाते हैं, हम टेढ़े हो जाते हैं। हिंदी में वो कहावत है ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। पता नहीं किसी ने कह दिया और हम लोग उसको दोहराते हैं, उसका पालन भी करते हैं। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, इसीलिए लोग टेढ़ा कर देते हैं। क्या करें साहब, ऐसा ही है, दुनिया ऐसी है, इसीलिए टेढ़ा कर देते हैं। क्या जरूरत है भाई, तुम्हारा प्रभु तुम्हें मक्खन दे देगा, तुम्हें घी की क्या जरूरत है। तो हम भी इसी तरह करते हैं, हम लोग टेढ़े हो जाते हैं, अपने व्यवहार में टेढ़े हो जाते हैं, अपनी बातचीत में टेढ़े हो जाते हैं। हमारी भाषा को सुनिए, कैसी कैसी भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं, बोलते कुछ और दिल में कुछ और है। हम टेढ़े हो जाते हैं बोली में, हमारे व्यवहार में हम लोग टेढ़े हो जाते हैं, हमारे कार्यों में हम टेढ़े हो जाते हैं, काम करने लगते हैं धीरे धीरे टेढ़े होते हैं, बिल बनाते हैं, दुकान जाते हैं, ज्यादा लिखाते हैं, घूस लेते हैं, अलग अलग तरह से हम टेढ़े होते जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे कर दो। यीशु को अपने जीवन में स्वागत करना है तो हमें टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करना है, हमारे टेढ़ेपन को बंद करना है। फिर जक्कैयुस का उदाहरण लीजिए। जक्कैयुस ने प्रभु से वायदा किया, प्रभु से के सामने प्रतिज्ञा की, जिन लोगों को मैंने ठगा है मैं उनको 4 गुना वापस लौटाऊंगा। एक बहुत बड़ी घोषणा है। क्या मतलब इसका? मतलब यह है कि मैं अपने ठगने की प्रवृत्ति को बंद करता हूं। यीशु के आगमन के बाद जक्कैयुस कहता है कि मैं अपने ठगने की प्रवृत्ति को बंद कर देता हूं, दूसरों को धोखा देने का काम बंद कर देता हूं। मैं ऐसे कई विश्वासियों और मसीहियों से मिला हूं जो यीशु के वचन को सुनने के बाद, यीशु के पास आने के बाद पूरी तरह से सीधे हो गए,
जो टेढ़े मेढ़े काम करते थे वे सीधे हो गए हैं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं बहुत सारे ऐसे विश्वासी और मसीही हैं जो अभी भी यीशु पर विश्वास करने के बावजूद बहुत टेढ़े हैं, बहुत टेढ़े हैं। टेढ़ी मेढ़ी बातें, हर मामले में टेढ़े। प्रभु का वचन कहता है अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में आए, मसीह हमारे जीवन में जन्म ले, हमें टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करना ही होगा। कई लोगों के मन में विचार है, उनका विचार यह है कि स्वामी जी आप तो आध्यात्मिक हैं, दुनिया में रहते समय हमें टेढ़े होना ही पड़ता है। ये सरासर गलत है। सुसमाचार सबके लिए लिखा गया है। सुसमाचार किसी साधु संत के लिए नहीं लिखा गया है, आम आदमी के लिए लिखा गया है, पारिवारिक जीवन जीने वालों के लिए लिखा गया है। ये मत बोलना कि दुनिया में रहते समय हम टेढ़ा होना ही पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। हम में और दुनिया में यही फर्क है। याकूब अध्याय 4 वाक्य 4 में याकूब क्या कहते हैं कि जो दुनिया से प्यार करना चाहता है वो ईश्वर के दुश्मन हो जाते हैं। हमें सीधे ही होना है किसी भी कीमत पर। आप सीधे रहेंगे, प्रभु आपके साथ रहेंगे। हमें टेढ़ा मेढ़ा रास्ता सीधा करना है। हमें बाइबल में पहला राजा अध्याय 5 में पढ़ने को मिलता है। नबी एलीशा के पास आराम का सेनाध्यक्ष नामान आता है। नामान कोढ़ी था। एलीशा के कहने के अनुसार अंत में नामान यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाता है और वो पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है। फिर नामान एलीशा के सामने आ जाता है और जो उपहार लेके आया था, सोना चांदी और अच्छे अच्छे कीमती वस्त्र, एलीशा को देना चाहता है। लेकिन एलीशा ने कहा मेरे ईश्वर की शपथ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। एलीशा के नौकर गेहजी ने इसको देखा। उसने देखा कि गुरुजी के पास इतने उपहार आए लेकिन गुरुजी ने तिरस्कार किया और नामान वहां से चल दिया। गेहजी एलीशा का नौकर धीरे से पीछे के दरवाजे से चला जाता है और नामान से कहता है आगे जाकर कि जरा ध्यान दीजिए, मेरे गुरु के कुछ शिष्य आए हैं, उनको कुछ उपहार की जरूरत है। नामान ने कहा जरूर ले जाएं। उसको ले आकर पीछे रखा। उसके बाद गेहजी एलीशा के सामने आया। एलीशा ने पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो? गेहजी झूठ बोलता है। एलीशा ने कहा कि वही रोग तुम्हें मिल जाएगा और उस समय से गेहजी कोढ़ी हो गया। टेढ़ापन से यही हमें मिलता है। उसी तरह दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 में आप पढ़ेंगे उन 2 न्यायाधीशों के बारे में जो उस निर्दोष नारी, भक्त नारी सुसन्ना को मरवा डालना चाहते थे। क्या हुआ अंत में? वे ही स्वयं मार डाले गए। टेढ़ापन का यही फल होता है। वचन में लिखा हुआ है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे कर दो। हमें टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा करना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है ऊबड़ खाबड़ रास्ते समतल किए जाए। ऊबड़ खाबड़ रास्ते समतल किया जाए। ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता क्या है? ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता क्या है? ये टूटा फूटा रिश्ता। लोगों के साथ हमारा टूटा फूटा रिश्ता। ऐसी परिस्थिति में प्रभु हमारे जीवन में नहीं आ सकते। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 8 में लिखा हुआ है ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता है। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता है। बाइबल में जानने का मतलब है अनुभव करना। यूहन्ना कहते हैं ईश्वर का अनुभव करना है तो तुम्हें प्रेम करना ही होगा। ईश्वर को अनुभव करना है तो तुमको प्रेम करना ही होगा, मेल मिलाप करना ही होगा। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 उसके वाक्य 20 में यूहन्ना क्या कहते हैं? यूहन्ना कहते हैं अगर कोई कहता है तुम कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूं और अपने भाई या बहन से बैर करता है तो वो झूठा है। क्योंकि अगर वो अपने भाई बहन को जिसको वो देखता है प्यार नहीं कर सकता है तो ईश्वर को जिसको नहीं देखता वो प्यार नहीं कर सकता है। हम तब तक ईश्वर के सानिध्य के योग्य नहीं होंगे जब तक हमारे हृदय में मेल मिलाप ना हो। जब तक हमारा रिश्ता दूसरों के साथ टूटा फूटा पड़ा है तब तक प्रभु हमारे जीवन में आ नहीं सकते, कार्य नहीं कर सकते। मैंने स्वयं में अनुभव किया है
कई बड़ी बड़ी सभाओं में या साधनाओं में जब लोग दूसरों को क्षमा करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, उनके जीवन में बहुत कृपाएं बरसती हैं। विशेष करके बड़े बड़े रोगों से चंगाई मिलती है, बड़े बड़े रोगों से। तो जब तक हमारा रिश्ता दूसरों के साथ अच्छा नहीं होता है, तब तक प्रभु हमारे जीवन में आ नहीं सकते, कार्य नहीं कर सकते। पति पत्नी के बीच का रिश्ता टूटा पड़ा है, अभी सही कीजिए। एक दूसरे को क्षमा कीजिए, एक दूसरे से क्षमा याचना कीजिए, बोलिए आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। एक दूसरे से माफी मांगिए। जब आप अपने आप को छोटा बनाएंगे, प्रभु आपको ऊपर उठाएंगे। वचन में लिखा हुआ है लूकास अध्याय 18 वाक्य 14 में, जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। छोटा बनिए, दूसरों से माफी मांगिए, पति पत्नी से, पत्नी पति से, बच्चे माँ बाप से, भाई बहन से, बहन भाई से, पड़ोसी पड़ोसी से, रिश्तेदार रिश्तेदारों से। आपस का तालमेल सही कीजिए, आपस का रिश्ता मीठा बनाइए। जब तक ये नहीं होगा तब तक प्रभु आपके जीवन में नहीं आ सकते। आप एक अच्छा क्रिसमस नहीं मना पाएंगे। यही कारण है क्रिसमस से पहले पहले, आजकल तो बहुत कम होता है, क्रिसमस कार्ड भेजा जाता था। क्रिसमस कार्ड के द्वारा हम अपने प्रेम को बांटते थे और दूसरों के प्रति मेल मिलाप का चिन्ह भेजते थे कि मैं आपको याद करता हूं, ये क्रिसमस आपके लिए अच्छा हो, आने वाला वर्ष आपके लिए अच्छा हो, मैं आपको याद करता हूं, हमारा रिश्ता ताजा बने, नया बने। यही कारण था कि क्रिसमस कार्ड भेजे जाते थे। लेकिन आजकल तो सब बंद हो गया। क्रिसमस से पहले प्रभु के आगमन के लिए हमें अपने हृदयों को तैयार करना है। एक दूसरे के प्रति जो टूटा पड़ा है रिश्ता, उसको सही करना है, तभी प्रभु यीशु हमारे जीवन में आ सकते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये आगमन काल हमारे लिए प्रभु के उस महान जन्म पर्व को मनाने के लिए तैयार करने का समय है। हमें सोच समझकर भली इच्छा के साथ प्रभु के जन्मोत्सव के लिए अपने आप को तैयार करना। जरा देखिए, सुनिए, याद कीजिए, जब प्रभु का जन्म हुआ था, स्वर्गदूत ने ये घोषणा की, क्या? स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और इस पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। सबको नहीं, उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। हमें प्रभु की कृपा पात्र बनना है ताकि उस बड़े दिन, उस क्रिसमस के दिन हमें प्रभु की शांति मिले, हमारे परिवारों को प्रभु की शांति मिले। इन 4 बातों का ख्याल करना। सबसे पहले वचन में लिखा हुआ है कि घाटियां भर दी जाएं। ये समय है घाटियां भरने का, पापमय आदतों को छोड़ने का, पापमय रिश्तों को छोड़ने का, पापमय बातों को छोड़ने का और अपने जीवन को सही करने का, भरने का। दूसरा है पहाड़ पहाड़ी को समतल करने का, हमारे अहंकार को तोड़ने का, नम्र बनने का, हमारे मोह को तोड़ने का, प्रभु के लिए ललायित होने का। और तीसरा है टेढ़े मेढ़े रास्ते को सही करने का, हमारे गलत सलत कार्यों को सही करने का, टेढ़ापन को दूर करने का, ईमानदारी लाने का, सत्य लाने का समय है। चौथा है ऊबड़ खाबड़ रास्ते, हमारा दूसरों के साथ जो रिश्ता टूटा पड़ा है उसको सही करने का। ये आगमन काल हमारे लिए कृपा का समय हो, ताकि हम लोग इस समय प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। सचमुच 24 रात को और 25 तारीख को जब हम लोग क्रिसमस मनाएंगे, वो दिन हमारे लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। उस दिन हमारे और हमारे परिवार पर कृपा बरसे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते इस समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते यीशु। तूने कहा है जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। लेकिन तूने यह भी कहा है मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ है। प्रभु यीशु, तू हमारे हृदय के द्वार पर खड़ा है, शायद वर्षों से खड़ा है, महीनों से खड़ा है, ताकि हम तेरी आवाज को सुने, तेरे खटखटाने की आवाज को सुने, तेरे मृदुल आवाज को सुने और तेरे लिए द्वार खोल दे, ताकि तू हमारे जीवन में आए, परिवार के जीवन में आ जाए। प्रभु यीशु, इन दिनों तेरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने परिवार को तैयार करने के लिए हमें कृपा दीजिए। आने वाला क्रिसमस, तेरा जन्मोत्सव हमारे लिए वास्तव में एक अनुग्रह का उत्सव बने, कृपाओं का उत्सव बने।
धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हल्लेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, ओ यीशु ही प्रभु है। वो आनंद देने वाला हल्लेलुया, वो आनंद देने वाला हल्लेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हल्लेलुया, वो आनंद देने वाला हल्लेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया, वो आनंद देने वाला हालेलुया। सब मिलकर गाएं। अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो मुक्ति देने वाला हल्लेलुया, वो मुक्ति देने वाला हल्लेलुया। सब मिलकर वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हल्लेलुया, वो मुक्ति देने वाला हल्लेलुया। सब मिलकर गाएं। वो मुक्ति देने वाला हालेलुया, वो मुक्ति देने वाला हालेलुया। अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है। सब मिलकर गाएंगे। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो चंगा करने वाला हल्लेलुया, वो चंगा करने वाला हल्लेलुया। सब लोग आएंगे। वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हल्लेलुया, वो चंगा करने वाला हल्लेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया। अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी, अरे घुटना झुकेगा हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है। सब लोग आए। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। विश्वास के साथ यीशु ही प्रभु है। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। सब लोग आएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। सब एक साथ गाएंगे। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। सब मिलकर गाएंगे। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया
आइए हम प्रभु की आराधना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु की आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। ये पवित्र समय है, आशीष का समय है। प्रभु का सामर्थ्य हमारी ओर बह रहा है। सारे दिल से, सारे हृदय से हम प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग छोड़कर हमारे पास उतर आने वाले जीवनदायी, जीवनदायक रोटी, वो महान जीवनदाता प्रभु जो हमारे लिए मरकर हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोल दिए, उस प्रभु की हम आराधना करेंगे। वो जिंदा है, वो जीवित है। इस समय इस परम प्रसाद के द्वारा आपके पास उनकी उपस्थिति पहुंच रही है। प्रभु की कृपा आपकी ओर पहुंच रही है, आपकी ओर बह रही है। इस समय हृदय को खोलिए, अपने घर के द्वार को खोलिए, अपने परिवार के द्वार को खोलिए। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ है। इस महान प्रतिज्ञा को आपके जीवन में इस समय पूरा होने दीजिए। सारी व्यस्तताओं को दूर रखना, पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाना, इस प्रार्थना में भाग लेना, देखना नहीं बल्कि भाग लेना। आंखें बंद करके प्रभु की आराधना में लग जाइए। हृदय खोलिए। इस समय प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आपके बंधनों को खोलने दीजिए। आपके पाप के कलंक को मिटाने दीजिए। आपके हर प्रकार के रोग के कीटाणु को नष्ट करने दीजिए। प्रभु यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। इन पवित्र क्षणों में प्रभु के साथ जुड़े रहना। यीशु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। The Lord wants to work miracles and wonders in your life। आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। समर्पित हो जाइए पूरी तरह से। प्रभु की आराधना में लग जाइए। अपने मन और हृदय को प्रभु के उठाइए। इस समय जिस तरह स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की उठा रहा हूँ, उठाता हूँ, उसी तरह इस समय अपने हृदय और मन को प्रभु के उठाइए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। ऐसे विश्वास के साथ इस समय प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा। 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 उसने झुककर उसने झुककर मेरी पुकार सुनी। मेरी पुकार सुनी। उसने मुझे विनाश के गर्त से, विनाश के गर्त से, दलदल के कीच से, दलदल के कीच से निकाल लिया। उसने मेरे पैर चट्टान पर टिकाकर मुझे दृढ़ कदमों से आगे बढ़ने दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसने मेरे मुख में एक नया गीत, उसने मेरे मुख में एक नया गीत हमारे ईश्वर का स्तुतिगान रखा। बहुत से लोग यह देखकर प्रभु पर श्रद्धा और भरोसा रखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य है वो मनुष्य जिसने प्रभु का भरोसा किया। धन्य है वो मनुष्य जिसने प्रभु पर भरोसा किया और घमंडियों तथा मिथ्यावादियों का साथ नहीं दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तू मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। तेरी सत्य प्रतिज्ञता और तेरा सत्य मेरी रक्षा करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो तेरी खोज में लगे हैं, जो तेरी खोज में लगे हैं, वे सभी उल्लास के साथ आनंद मनाएं। जो तेरे द्वारा मुक्ति चाहते हैं, वे निरंतर ये कहते रहे, प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु महान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा। उसने झुककर मेरी पुकार सुनी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया।
धन्यवाद 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 हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आंखों को खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। इस्यास नबी की ग्रंथ के अध्याय 35 में हमें एक बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है। वहां पर आगामी प्रभु की कृपापूर्ण समय के बारे में बताते हुए हम पढ़ते हैं, मरुस्थल और निर्जल प्रदेश आनंद मनाए, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले, वह कुमुदनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाएं। उसे लेबनोन का गौरव दिया गया है, कार्मेल तथा शारोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। बोलिए हालेलुया हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, थके मांदे हाथों को शक्ति दो, थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, ढारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। ढारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। आगे लिखा हुआ, तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी। सूखी धरती झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। प्रभु के आने से हमारे जीवन में यही घटित होता है। प्रभु के आने से हमारे जीवन में यही घटित होता है। मैंने सैकड़ों लोगों के जीवन में यह देखा है, जो मरु प्रदेश जैसे लोग थे, जिनके हृदय में कोई खूबी नहीं थी, जिनके परिवारों में कोई खूबी नहीं थी, जिनके मन में कोई खूबी नहीं थी, प्रभु के उनके जीवन में आने से उनकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। प्रभु के आने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। ऐसे कई नशेड़ियों को मैंने देखा है जो जानवर सा जीवन जीते थे, लेकिन उनके जीवन में प्रभु के आने से सब कुछ बदल जाता है। उनका नजरिया बदल जाता है, उनकी जीवन शैली बदल जाती है। यीशु के हमारे जीवन आने से सब कुछ बदल जाता है। जक्कैयुस के घर पे यीशु आए और जक्कैयुस ने घोषित किया, आज इस घर में मुक्ति आई है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु कई घरों में जाया करते थे, अलग अलग घरों में, और जिन जिन घरों में यीशु गए वहां पर आशीष और मुक्ति लेके गए। जक्कैयुस के घर पहुंच गए, प्रभु ने कहा आज इस घर में मुक्ति आई है। लाजरुस के घर पे गए और उसके कब्र के पास गए। लाजरुस जो मरा हुआ था चौथे दिन जिंदा हो गया। जैरुस के घर पे गए और जैरुस की बेटी मरी पड़ी हुई थी, प्रभु के स्पर्श के द्वारा चंगी हो गई, जी गई। सिमेओन के घर पे गए, एक नारी जो पाप में जीवन जी रही थी उसको उद्धार मिल गया। काना नगर के विवाह भोज में गए, वहां पर जो कमी थी उसको पूरा किया गया। जिन जिन घरों में प्रभु गए उन घरों में प्रभु आशीर्वाद लेके गए। एक बहुत सुंदर हमारे लिए प्रतीक है। जिन घरों में यीशु गए वहां पर आशीर्वाद ले गए, कृपा ले गए, मुक्ति ले गए। हमारे जीवन में भी प्रभु के आने से मुक्ति का एहसास होगा, मुक्ति का अनुभव होगा। यही आगमन है, यही क्रिसमस है, यीशु का हमारे जीवन में जन्म लेना। जिस तरह 2000 वर्ष पहले बेतलहम के गौशाले में यीशु जन्म लिए, एक चरनी में वे लिटाए गए, उसी तरह हमें भी अपने हृदय को एक चरनी बनाना है। जब हमारा हृदय चरनी बन जाएगा तो हमारे जीवन में भी प्रभु आएंगे। यीशु का आने हमारे लिए सुखद है। यीशु के आने से हमारे जीवन में कल्याण होता है, परिस्थितियां बदल जाती है, जो बिगड़ी परिस्थितियां बदल जाती है, सुधर जाती है।
हमारा जीवन सुधर जाता है, हमारी गरीबी मिट जाती है। इसलिए यीशु के आने के लिए हमें तैयारी करनी है। यीशु के आने के लिए हमें अपने हृदय के द्वार को खोलना है, अपने परिवार के द्वार को खोलना है। विश्वास के जरिए, प्रार्थना के जरिए, पवित्र वचन पर भरोसा रखते हुए आंखें बंद कीजिए। इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में आना। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं। घर पे अलग अलग प्रकार की तंगी का एहसास होता है। परिश्रम करते हैं लेकिन पारिश्रमिक नहीं मिलता है। मेहनत करते हैं लेकिन पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बहुत पढ़ते हैं लेकिन मन में बैठता नहीं है। परिश्रम करते हैं लेकिन घर को चला नहीं पाते हैं। पैसा टिकता नहीं, रुकता नहीं है। परिवार में आशीष नहीं है। आपस में मतभेद है, मेल मिलाप की कमी है, शांति नहीं है, एक तरह का ऐश्वर्य नहीं है, आनंद नहीं है, सुख नहीं है। बराबर लोग दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। प्रभु यीशु तेरी आवश्यकता है। स्तोत्रकार कहता है, जिस तरह हिरणी जलधारा के लिए प्यासी है, उसी तरह तरसती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। जिस तरह हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। सच्चा है यीशु, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। मुझे तेरी आवश्यकता है। वी वॉन्ट यू, मुझे तेरी जरूरत है। तूने यूहन्ना के समाचार के अध्याय 4 वाक्य 10 में कहा, यदि तुम मुझे पहचानती है, जानती कि तुम किससे बात कर रही हो, यदि तुम जानती कि ईश्वर का वरदान क्या है, तो तुम मुझसे मांगती। तू ईश्वर का वरदान है यीशु। आज हे पिता, तेरे पुत्र यीशु का हम स्वागत करते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में। आइए यीशु, हमारे घरों में आइए, हमारे परिवारों में आइए, हमारी परिस्थितियों में आइए। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाने समय और ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए सम्मुख आएंगे। आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो तेरी। पूरे दिल से, मेरे लफ्जों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्जों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। सुख की गहराई में, दुख की गहराई में, आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। सुख की गहराई में, दुख की गहराई में, आराधना मैं करती रहूं, आराधना
आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। पूरे दिल से मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, हाँ आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। और रविवार को आराधना के दौरान हम लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। चंगाई देने वाले प्रभु यीशु हैं। यीशु के नाम पर आज इस वक्त भी हम प्रभु के नाम पर चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे पिता से। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा नाम लेकर पिता से तुम जो कुछ मांगो तुम्हें वही प्रदान करेगा। प्रभु ने यह भी कहा कि मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगो तुम्हें वही दिया जाएगा। यीशु का नाम शक्तिशाली नाम है। यीशु का नाम मुक्तिदाता का नाम है। यीशु नाम का अर्थ ही ईश्वर बचाता है। और इसीलिए इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। यीशु के पवित्र नाम पर इस समय चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के नाम पर शिष्य रोगियों को चंगा करते थे। शिष्यों ने आकर प्रभु से कहा कि प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। यीशु के नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हममें से जो रोगी हैं इस समय अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। अपने रोग को यीशु के हाथ में दीजिए। अपने पीड़ा को यीशु के हाथ में दीजिए। सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के अध्याय 28 में, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। प्रभु यीशु को सब कुछ पर अधिकार है। हमारे रोगों पर अधिकार है। हमारे जीवन पर अधिकार है। सारे संसार पर अधिकार है। प्रकृति पर अधिकार है। जीव जंतुओं पर अधिकार है। अंधकार की शक्तियों पर अधिकार है। उस यीशु के हाथ में अपने जीवन को समर्पित कीजिए। अपने रोग को समर्पित कीजिए। अपने शरीर को समर्पित कीजिए। और इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु तूने कहा है, मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालो, रोगियों को चंगा करो। प्रभु तेरे आदेश का पालन करते हुए हम इस समय तेरे नाम पर ये कार्य कर रहे हैं। यीशु के परम पावन नाम पर इसी वक्त इस आराधना में भाग ले रहे एक एक भाई बहन जो कैसे भी रोग से पीड़ित हो, चंगाई प्राप्त करें, चंगाई प्राप्त करें, चंगाई प्राप्त करें। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, यीशु के नाम पर, शक्तिशाली नाम पर, मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु के नाम पर, मृत्यु को हराने वाले यीशु के नाम पर, हर तरह के रोग से, रोग के कीटाणु से, रोग के कारणों से इसी वक्त इस आराधना में भाग ले रहे एक एक भाई बहन को चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हीलिंग, 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 हीलिंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु समय हमारे बीच में कई लोगों को स्पर्श कर रहे हैं। एक बेटी मोटापे से परेशान है। उसका शरीर बहुत मोटा होता जा रहा है। दवा भी कर रही है। माँ बाप उसके बारे में चिंतित हैं। दौड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु यीशु ने आपके शरीर को इस समय स्पर्श किया है। आपके दर्द को देखा है। आपको चंगाई मिल रही है। आपका शरीर स्वस्थ होता जा रहा है। प्रभु को धन्यवाद देना, साक्ष्य देना। कई लोग ऐसे हैं जिनको उल्टी का रोग है,
बराबर उल्टी होती है, कुछ भी खाए उल्टी होती है। दवा करने पर भी कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है, थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है लेकिन फिर उल्टी होती है। क्या कारण है, पकड़ में नहीं आ रहा है। ईश्वर की महिमा के लिए है, आपको प्रभु यीशु स्पर्श कर रहे हैं, आपको चंगाई मिल रही है, साक्षी सुनाना, धन्यवाद देना प्रभु को। कई लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो बराबर प्रार्थना करते थे, निरंतर प्रार्थना करते थे, लेकिन अभी 1-2 महीनों से प्रार्थना छूट गई है, प्रार्थना कर नहीं पाते हैं, प्रार्थना के लिए बैठते नींद आती है या इधर उधर मन जाता है। प्रभु यीशु ने आपकी परिस्थिति को देखा है और इस समय प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपके मन में शांति आ रही है, प्रभु आपके मन को एकाग्र कर रहे हैं। ही विल प्रे, आप प्रार्थना करने लगेंगे। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, साक्षी सुनाइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अभी तुरंत परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले फिर एक बार मैं सूचनाएं सुनाता हूं आश्रम के कार्यक्रम के बारे में। सबसे पहला मातृधाम रेडियो, उसका ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर में, जरूर आश्रम के इस रेडियो को सुने, 24 घंटे कार्यक्रम होते हैं, जरूर सुनेंगे। दूसरा है, रविवार को ये सत्संग होता है, सुबह मिस्सा होता है, और हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग। इसके अलावा प्रतिदिन सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे लाइव करुणा माला, शाम को 7 बजे लाइव कृपाधारा। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए, आशीष पाइए। आइए हम लोग आशीर्वाद ग्रहण करें, और जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने साथ, इस समय उठाकर पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र करना, इसको चंगाई के लिए, बंधनों से आजादी के लिए इस्तेमाल करना। प्रार्थना कीजिए। मैं तेरी महिमा के गीत निश दिन गाता रहूं,